सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक लड़की ने दौलत के लिए एक ही घर में तीनों भाइयों से शादी कर ली। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी अपने पति के दोस्त की बेटी से करवाई तो शादी के रात ही डिवोर्स तक नौबत आ गई थी। मैंने गुस्से में आकर अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया और दूसरे बेटे की शादी उसी से करवा दी, लेकिन दूसरे बेटे ने भी शादी के रात ही उससे डिवोर्स दे दिया था। मैंने इस राज को मालूम करने के लिए तीसरे बेटे की ज़बरदस्ती शादी करवाई और दूल्हे की जगह खुद कमरे में चली गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब तीसरे बेटे के कमरे में आते ही। मेरा नाम यशिका है, मैं उत्तराखंड में रहती हूँ और अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत अच्छे ख़ानदान में हुई थी। ससुराल वाले सब बहुत अच्छे थे। मेरी आदत है कि रोज़ सुबह वॉक पर निकल जाती थी। मेरी सास भी मेरे साथ ही होती थी, मगर 10 मिनट बाद ही वह अपना रास्ता बदल कर कहीं चली जाती और 1 घंटे बाद खुद ही वापस आ जाती। अक्सर खोई खोई रहती थी, घर में भी चुपचाप रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी हैं। मैं बहुत कोशिश करती कि वह मुझे अपने दिल का दर्द और हाल बताएं, मगर ऐसा नहीं करती थी। मैं एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर को अस्पताल से घर आते हुए मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वह सड़क की दूसरी तरफ थी, इसलिए जब मैं वहां पहुंची वह जेल के अंदर चली गई। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो वह कहने लगा, ये माँ जी अक्सर यहाँ आती हैं। मैं वहाँ बाहर ही रुक गई। आज मैं सास से बात करना और उनसे मालूम करना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है इस सारे मामले की। 1 घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर निकली आई तो मुझे सामने देख घबरा गई। मैंने प्यार से कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आती हैं? किससे मिलने आती हैं? आज मुझे सब जानना है। मेरी सास कहने लगी, तुम घर चलो, मैं सब बताती हूँ। हम घर आकर कमरे में बैठ गए और मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी। कहने लगी, मेरी शादी बहुत अमीर घराने में हुई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी बहू होने के नाते सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरा हर हुक्म मानते थे। दूसरी वजह ये भी थी, ख़ानदान भर में सिर्फ मैं ही थी जिसके सिर्फ बेटे थे। मेरे 5 बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी। मुझे बेटी का बहुत ख्वाहिश थी, मगर भगवान ने शायद मेरी किस्मत में बेटी नहीं लिखी थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद ही बेटी हो, मगर ये हसरत ही रही। 5वां बेटा अभी 2 साल का ही हुआ था कि मेरे पति का एक हादसे में मृत्यु हो गया। मेरे बेटों में 2 साल का ही फर्क था और वह सब एक साथ जवान हो रहे थे। ख़ानदान वालों की नज़रें मेरे बेटों पर जमी हुई थी क्योंकि वे बहुत खूबसूरत और हैंडसम और नौजवान थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपनी परवरिश पर नाज था। मेरा बड़ा बेटा की उम्र अभी 15 साल का था जब मेरी ननद ने अपने ससुराल से मेरे बेटे के लिए रिश्ता लाई थी। वह लड़की अभी 12 साल की थी और बहुत प्यारी सी थी। मेरी ननद ने मुझे कहा कि ये लो लड़की और इनके घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। वह लोग अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए उसे आपके पास छोड़ने आई हूँ और मेरे पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि इस बच्ची को मैं रख सकूँ। आपके पास कोई बेटी नहीं है तो आप इसे रख लें। आज से ये आपकी बेटी हुई। आपको बेटी की ख्वाहिश थी ना, अब आप उसे बेटी बना लें। यशिका मुझे पहले से ही बहुत अच्छी लगती थी। मेरी कोई बेटी तो नहीं थी, पर मैं उसको प्यार करके अपनी हसरत पूरी कर लेती। अब तो वह मेरी बेटी ही बनकर हमारे घर आ गई। वह मुझे आंटी माँ बुलाती थी और मेरे आगे पीछे घूमती थी। मेरे सारे काम अपने हाथों से भाग भाग कर करती थी। मुझे यशिका से बहुत मोहब्बत हो गई थी। जब अचानक 2 महीने बाद उसका बाप उसे लेने आ गया, कहने लगा, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। अगर पास में रखना है तो उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दो ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। मैं यशिका का जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए अपना एक प्लाट उसके नाम कर दिया ताकि उसके बाप को तसल्ली हो जाए। प्लाट नाम करने के बाद उसका बाप चुपचाप होकर चला गया। यशिका के माँ बाप भी अक्सर उससे मिलने आया करते थे और कभी कभार वह भी उनसे
मिलने चली जाती थी। मैं यशिका के माता पिता की आर्थिक तंगी की वजह से मैं उनके घर थोड़े बहुत पैसे भिजवा दिया करती थी। मेरे सारे बेटे भी यशिका को बहुत प्यार करते थे, उसे सगी बहन समझते थे। जब यशिका की शादी की उम्र हुई तो मैंने रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया। यशिका के माता पिता मेरे घर आए और कहने लगे, आप यशिका से इतना प्यार करती हैं, उसे हमेशा के लिए अपने घर में क्यों नहीं रख लेती? मैंने पूछा, कैसे? तो कहने लगी, आप उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दें, वह हम सबकी नज़रों के सामने रहेगी। उसके ख्याल से मैं भी चौंक गई कि हाँ, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। असल में मैंने उसे अपने बेटों की बहन समझा था, लेकिन फिर उसके माता पिता ने मुझे बहुत समझाया कि वह तुम्हारी रिश्तेदार की या तुम्हारी अपनी बेटी थोड़ी ही है, इसलिए यशिका और जॉनी की शादी में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए मैंने बेटे से बात की तो वह दंग रह गया। कहने लगा कि मम्मी, मैंने यशिका को हमेशा छोटी बहन जैसे समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वह शादी करने के लिए मान ही नहीं रहा था, मगर मैंने उसको राजी कर लिया। बेटे की शादी यशिका से करके मैं बहुत खुश थी। मुझे ये भी था कि अगर बाहर से कोई और बहू लाऊं तो न जाने कैसी निकलेगी। अच्छा है, घर की बात घर में ही रह गई। दोनों को कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। अभी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं घबरा कर बाहर भागी कि भगवान रक्षा करे, क्या हो गया। घर में जितने भी मेहमान थे वह सब भी भागे। बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी बहू कमरे के बीचों बीच रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और पूछा कि क्या हुआ है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला, मम्मी, मैंने इससे तलाक लेनी है। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। सब मेहमानों के मुंह हैरत से खुल गए कि नई नवेली दुल्हन को कमरे में आते ही बीवी को तलाक की बातें क्यों कर दी। मैंने भी गुस्से में आकर बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो। कहने लगा, मम्मी, सच कह रहा हूँ, मैंने वाकई उससे तलाक देनी है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए पूछा, क्या आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह कुछ नहीं बोला तो मैंने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद तुम मर गए हो मेरे लिए। आइंदा इस घर में दोबारा कदम मत रखना। मेरा बेटा घर से चला गया, मगर उसने मुझे वजह नहीं बताई कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों देनी है। मैंने अपनी बहू से पूछा तो कहने लगी, मुझे नहीं पता। कमरे में आते ही कहने लगे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। इतना बताकर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। सारे मेहमान हम पर थू थू करने लगे। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी बहू के माँ बाप भी वहीं थे। वह अपनी बेटी को दूसरे कमरे में ले गए और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना काबिल और अच्छा बेटा ऐसा भी कर सकता है, मुझे इतना शर्मिंदा भी करेगा और अपनी बीवी को इस तरह तलाक की बातें करेगा। मुझे वजह जानने की बड़ी जिज्ञासा हो रही थी कि कोई तो वजह होगी। अगले दिन मेरी समधन और समधी ने बहुत हंगामा किया और कहने लगे कि हमारी बेटी का भविष्य खराब हो गया है, कोई तलाकशुदा लड़की से शादी क्यों करेगा। आपके बेटे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी है। उसके पास तो कोई औलाद या जायदाद तो है नहीं कि कोई उससे दौलत के लालच में शादी कर ले। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि मेरे बेटे की वजह से आज मुझे ये दिन भी देखना पड़ा। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरा समधी सही कह रहा था। मैंने बड़े बेटे को घर और ज़िंदगी दोनों से निकाल दिया, इसलिए उसके हिस्से की सारी जायदाद अपनी बहू के नाम कर दी। मेरी बहू मुझे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी बहू भी कहने लगी कि मेरी माँ बाप आप ही हो, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे बेटे ने मेरी बहू को तलाक तो दे दिया, लेकिन उसके बाद अक्सर मेरी बहू घर से वॉक करने के लिए एक नज़दीक पार्क में चली जाती थी। मैं भी जाने देना चाहती थी कि बेचारी का दिल लगा रहे। यशिका मुझे दिखाने के लिए
खुश रहा करती थी, मगर मैं जानती थी कि खुश नहीं है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें अजीब भी लगती थी, मगर मैं ये सोचकर इग्नोर कर देती थी कि शायद ये सदमे की वजह से ऐसी हो गई है। वह सारा सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती थी। मम्मी से बातें कर रही हूँ, कभी बहुत परेशान होकर रोने लग जाती। उन्हीं दिनों मेरे सबसे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मेरी तो मानो जैसे कमर ही टूट गई। एक बेटा पता नहीं कहाँ दर बदर भटक रहा था और दूसरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया था। मेरी बहू ने मेरा बहुत साथ दिया था और उसकी वजह से हम दोनों सास बहू का दिल लगा रहता। कुछ दिनों बाद मेरे समधन और समधी आए और कहने लगे कि अपने दूसरे बेटे की यशिका से शादी कर दो, क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैं राज़ी हो गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारी शादी यशिका से कर रही हूँ। और वह यशिका के उम्र का ही था, लेकिन फिर भी वह हिचकिचा रहा था। कहने लगा, भाई ने उसे पता नहीं क्यों तलाक दी है, मैं कैसे उससे शादी कर लूँ। मैंने बेटे को अपनी कसम देकर राज़ी किया कि मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा अगर तुमने यशिका से शादी नहीं की तो। वह राज़ी हो गया और यशिका से शादी कर ली। मेरी बहू ने बेचारी, उसने तो मुझे साफ कह दिया था कि आप मेरी माँ हैं, किसी गरीब से भी शादी करोगी तो कर लूँगी। उन दोनों की शादी करवाकर मैं बहुत संतोषजनक हो गई कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में कहीं बेचैनी भी लगी हुई थी। मैं सब ठीक होने की प्रार्थनाएं कर रही थी। अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर गुजरा था कि फिर से वही हुआ जिसका डर था। बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं अपने आप को संभालती हुई भाग कर गई तो वही दृश्य देखा मैं एक बार पहले भी देख चुकी थी। मेरे उस बेटे ने भी मेरी बहू को शादी की पहली रात तलाक देने की बात कही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा कोई वजह नहीं है और खुद ही घर छोड़कर चला गया। ये मामला मेरी समझ से बाहर था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मेरी बहू को एक बार फिर तलाक हो गई थी। उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। एक बार फिर हमारी बहुत बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे उनके घर को नज़र लग गई है। अच्छे खासे माँ के आज्ञाकारी लड़के इस तरह के बागी होकर घर छोड़कर चले जाएंगे। इस बार मुझे थोड़ा शक होने लगा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी, न कि मेरे दूसरे बेटे ने भी उसे तलाक दे दी। आखिर क्या वजह थी? कसूर किसका था, बेटे का या मेरी बहू का? मैं बिल्कुल चकरा कर रह गई थी। इतनी सीधी बात हरगिज नहीं थी जितनी नज़र आ रही थी। मैं पागल होने वाली हो गई। मेरे दो बेटे घर छोड़कर चले गए। एक बेटा मर गया और एक बिस्तर पर था। अब बस तीसरे नंबर वाला ही रह गया था। अजीब बात थी कि मेरी बहू ने इस बार भी अपने माँ बाप के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वह मेरे पास नहीं होती थी। हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। मैं एक दिन बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वापस मैंने बेटे से कहा भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को देखा। वह किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की की हमारी तरफ पीठ थी, इसलिए मैं उसको देख ना सकी। मैं चुपचाप बेटे को लेकर एक कोने में बैठ गई। इतनी दूर से मुझे उन दोनों की बातों की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, मगर लग रहा था कोई परेशानी वाली बात है। तभी वे दोनों बहस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ वहाँ से बाहर निकला, उसे देखकर मैं शक में पड़ गई थी, क्योंकि वह लग तो मेरी बहू जैसी थी, मगर चूँकि उस लड़की ने अपना मुंह ढका हुआ था इसलिए मैं पहचान न पाई। मैंने सोचा मेरी बहू यहाँ कैसे आ सकती है, भला उसकी तो तलाक हुई है, वह क्यों आएगी यहाँ। मैंने इसी वक्त घर पर कॉल की कि नौकरानी को कहा कि देखो जरा यशिका दीदी घर पर हैं। नौकरानी ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं जी, वह तो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से अपनी बहू की तरफ बढ़ गया। घर आकर मैंने अपनी बहू पर नज़र रखनी शुरू की।
उसकी कोई खास ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आई, सिवाय उसके कि वह कभी कभी अकेली बाहर चली जाती थी। एक दिन मैंने भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मुझे उस वक्त झटका लगा जब वह पार्क में मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे से मिल रही थी। वह काफ़ी छुप कर उससे बात कर रही थी। वह वाकई मेरे बेटों से मिल रही थी, मगर किस लिए और क्यों? उन्होंने तो उसे तलाक दी थी ना। मैंने यशिका से कई बार पूछने की कोशिश की थी कि मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक क्यों दी थी, मगर वह कुछ बताती नहीं थी। आखिर मैंने ये राज जानने का फैसला कर लिया और एक दिन यशिका से कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी अपनी तीसरे बेटे से करवाना चाहती हूँ। क्या तुम राजी हो? मेरी बहू कहने लगी, आप मेरी माँ हैं, जो चाहे मेरी ज़िंदगी के साथ करे। आपका हक है। मैं उस शादी की सिर्फ इसलिए अपने तीसरे बेटे से करवाना चाह रही थी कि राज का पता चला सकूं कि आखिर ऐसा क्या होता है, या फिर वह मेरे बेटे से ऐसा क्या कहती है कि वह उसे तलाक दे देते हैं। मैंने शादी तय कर दी। मेरी बहू बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा उससे 2 साल छोटा था, मगर उसने फिर भी मेरे फैसले पर सर झुका दिया। शादी वाली रात मैंने अपने बेटे को कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ मुझे दवा ला कर दो। वह कपड़े बदल कर चला गया। उससे जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहने और उसके जगह खुद कमरे में चली गई और चेहरे पर सेहरा डाल लिया। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। देखा तो मेरी बहू बेड पर बैठी हुई थी। अपने दूल्हे को देखते हुए वह बेड से उठ खड़ी हुई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम अब मेरे पति हो, मगर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें उस रूप में कबूल नहीं कर सकती। तुम्हें याद है, मैं और तुम इकट्ठे बचपन में खेला करते थे और मैं तुम्हारे लाड लडाया करती थी। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती। और तुम्हारी माँ ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तुमसे करवा दी है और तुम्हारी माँ ने ही कहा था कि तुम तलाक मांग लेना। वह बस दुनिया के सामने सर ऊंचा करना चाहती हैं कि उन्हें अपनी बहू से कितना लगाव है। मेरी पहली शादियाँ भी उन्होंने करवाई और तलाक भी उन्हीं के कहने पर तुम्हारे भाइयों ने मुझे दी थी। आज भी तुम्हारी माँ ने मुझे कमरे में भेजने से पहले ही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा संदेश दे देना कि वह तुम्हें तलाक दे दे। इसलिए मैं चुप करके उसे सुन रही थी। उसने कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया तो थोड़ी देर बाद मेरी समधन भी कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा ये ठीक कह रही है, उसने हमेशा तुम्हें सगा भाई समझा है। उसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मनाया और मना भी किया था कि शादी ना करो, मगर वह ना मानी। मेरी बेटी तुम्हें पति के रूप में कबूल नहीं कर सकती, ये किसी और को पसंद करती है। तुम उसे तलाक दे दो ताकि उसकी शादी मैं उसी लड़के से करवा दूँ। मेरी समधन और मेरी बहू को मालूम ही नहीं था कि चेहरे के पीछे कौन है। यशिका को यही लग रहा था कि मेरा बेटा और उसका पति है। मेरी सांसें रुक गई। वह किसी फर्राटे से झूठ बोल रही थी और मेरी समधन भी मिली हुई थी और वह भी झूठ बोलकर मेरे बेटों से तलाक लेती रहती थी। मेरी बहू जैसे मैंने उसे अपने बेटी से बढ़कर चाहा था और उसमें मेरी समधन भी मिली हुई थी। ये सब देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने चेहरे से सेहरा उतार कर फेंक दिया। दोनों मुझे देखकर घबरा गई। कहने लगी, मम्मी आप यहाँ? मेरी समधन मुझे देखकर दंग रह गई थी। उनको उम्मीद भी नहीं थे कि दूल्हे के रूप में उनके सामने खड़ी होगी। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और चिल्लाकर कहा, खबरदार मुझे मम्मी कहा तो तुम इतनी घटिया निकलोगी, मुझे यकीन नहीं है। मेरे बेटे के खिलाफ मुझे भड़काती रही हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था। मेरी समधन आगे बढ़ी कि समधन जी मेरी बात सुनो, मगर मैंने उसे भी धक्का देकर पीछे कर दिया। यशिका परेशान हो गई कि मुझे सब पता चल गया है। उसने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे कुर्सी पर बिठाकर आंखों ही आंखों में माँ से इशारा किया। मैं कोई बात की और फौरन मेरे हाथ पांव एक दुपट्टे से बांध दिए और मेरे मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया। कहने लगी, सॉरी सासू माँ, जानकर आपको ये सब
पता चल गया है तो मुझे आपके साथ ये सब करना पड़ रहा है। अब आप यहाँ ही कैद रहेंगी। मैंने चिल्लाना चाहा मगर मेरी आवाज़ मेरे मुंह में ही अटक रही थी। वह आखिर ऐसा क्यों कर रही थी? अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मेरी एक रिश्तेदार औरत थी। आवाज़ आई, यशिका सब ठीक है ना? कमरे से आवाज़ आ रही थी। यशिका दरवाज़ा खोलने की बजाय वहीं से कह दिया, जी हाँ सब ठीक है, आप जाकर आराम करें। उसने कुर्सी समेत मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। थोड़ी ही देर बाद मेरे बेटे की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वह मेरा बेटा पूछ रहा था कि मम्मी कहाँ हैं, और उसने कहा कि वह अपने कमरे में होंगी। मेरा बेटा यकीन मुझे ढूंढता रहा। मैं अंदर तड़पती रही थी। मेरे साथ ऐसा भी होगा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद मुझे दोबारा बाहर से आवाज़ें आने लगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढने बाहर चला गया था। मैंने कोशिश करके की मगर मैं अपने आप को खोल ना सकी। उसने बहुत मजबूती से बांधा था। थोड़ी देर बाद मेरी समधन आकर मुझे वहाँ से निकाला और खींचते हुए स्टोर रूम में ले गई। ले जाकर बंद कर दिया। मैं अभी तक अपने बेटे की शेरवानी में ही स्टोर में बंद थी। मेरी हालत ख़राब होने लगी। मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मेरा बेटा मुझे ढूंढने लगा मगर पूरा दिन गुजर गया और ना आया। मुझे वहाँ पर कैद हुए 2 दिन हो गए थे और यशिका आकर दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया था और अब भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैंने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश शुरू कर दी, जो मैं पिछले 2 दिन से कर रही थी। शाम तक मैंने जोर लगाकर कुर्सी को काफ़ी ढीला कर लिया था और रात तक मैंने अपने आप को छुड़ा लिया। रात को जैसे ही दरवाज़ा खोलकर यशिका अंदर आई हुई थी, मैंने स्टोर रूम में रखा हुआ डंडा उठा लिया और उसके सर पर दे मारा। उसे बेहोश कर दिया और खुद भागते हुए स्टोर रूम से बाहर आ गई। मेरा बेटा बेचारा मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। मैं चीखते हुए बेटे को आवाज़ देने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही भागकर मेरे पास आ गया। चिल्लाया। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैंने उसे बता रही थी, तुम्हारी बीवी यशिका ने मुझे अगवा कर लिया था और स्टोर रूम में मुझे बंद कर दिया था। मैं वहाँ बेहोश हो गई थी। होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी मेरे सामने खड़े थे। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। मुझे लगा मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैंने यशिका के बारे में पूछा तो छोटे वाले बेटा कहने लगा, धोखेबाज लड़की इस वक्त अपने माँ बाप के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे सारी कहानी सुनाई, जो ये थी कि मेरी समधन और समधी को शुरू से ही मेरे दौलत पर नज़र जमाए बैठी थी। जब मेरे पति की मृत्यु हो गई तो उन्होंने प्लान बनाया और अपनी बेटी को मुझे दे दिया ताकि यशिका के जरिए मेरी दौलत पर कब्जा करें। यशिका ने जब मेरे बड़े बेटे से शादी की तो शादी की रात उसे भी यही कह रही थी कि मैं तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई समझती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं निभा सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझे तलाक दे दो। उसका मकसद था कि एक एक करके मेरे बेटे को घर से निकलवा दे ताकि मेरे दौलत की अकेली मालकिन बन जाए। उसका प्लान कामयाब हुआ और मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। उसने मेरे दूसरे बेटे को भी यूं ही कहकर तलाक ली थी और घर से निकलवा दिया। बाद में ये सच्ची बनने के लिए उनके खातिर उससे मिलती रहती और उनको कहती कि तुम्हारी माँ ने तुमको घर से, जिंदगी और दोनों से निकाल दिया है। तुम लोग भी उससे अपना रिश्ता तोड़ लो और कभी घर वापस ना आना। यहाँ तक कि फिर भी वह बर्दाश्त था, मगर उन लोगों ने दौलत के लालच में मेरे छोटे बेटे का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था कि वे दोनों मर जाएं। ये तो भगवान का कृपा था कि एक की ज़िंदगी बच गई। उन तीनों ने मिलकर मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ डाला था। मेरी बेटी कहते कहते जुबान नहीं थकती थी और वह इस तरह निकली थी कि मेरे घर को ही खा गई, और ये सब उसके माँ बाप ने सिखाया। आज वे तीनों जेल में हैं। मैं कभी कभी जेल में यशिका से मिलने जाती हूँ। आखिर मैंने उसे बेटी समझकर पाला था। उसे देखने का दिल करता है तो चली जाती हूँ। वह मुझसे माफ़ी मांगती है मगर मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। उसने मेरे बड़े बेटे को मुझसे छीन लिया, जो किसी सूरत वापस नहीं आ सकता था। इतना सब
बताकर मेरी सास कहने लगी, मैंने अपने तीनों बेटों की दोबारा शादियां कर दी। बड़े बेटे जॉनी की तुमसे शादी कर दी। आज मेरे बेटे अपने अपने घर में बहुत खुश हैं। मैं सुबह सुबह तुम्हारे साथ वक्त पर जाती हूँ तो वहाँ से रास्ता बदल कर लेती हूँ। अपने मरे हुए बेटे की आत्मा की शांति के लिए 1 घंटा प्रेयर करती हूँ। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।